हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। मैं शिवम चौधरी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग देख रहे हैं डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिफ्थ सेमेस्टर का सिलेबस जो 2016-17 से इफेक्टिव है। तो फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है थ्योरी में। कौन कौन सा सब्जेक्ट है? माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन, माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2। तीसरा है रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। चौथा है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। और पांचवा है आपका टेलीविज़न इंजीनियरिंग। तो टोटल 5 सब्जेक्ट है थ्योरी में, सभी आपका 100 मार्क्स का है, तो टोटल 500 हो गया। फिर उसी तरह आपका प्रैक्टिकल में है रेडियो एंड टीवी इंजीनियरिंग लैब, और एक है आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब। टर्म वर्क में आपका है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का टर्म वर्क है इन प्लांट ट्रेनिंग एंड विजिट टू वर्क। ये आपका टर्म वर्क है। आपको एक इन प्लांट ट्रेनिंग करना है, जो कोई इंडस्ट्री में या किसी इंस्टीट्यूट से आपको ट्रेनिंग करना पड़ेगा। वो कितने वीक का है? 4 वीक का है, मीन्स ऑलमोस्ट 1 मंथ का आपको ट्रेनिंग करना है कहीं से। ये कंपलसरी है, इसके लिए आपको 100 मार्क्स है। आप ट्रेनिंग कीजिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए, फिर उस पर आपका वाइवा होगा, और ये आपका टोटल 100 मार्क्स का है। तो ये आपका इन प्लांट ट्रेनिंग कंपलसरी है, और ये आपको कोई इंडस्ट्री को विजिट करना है, वहाँ से आपको सीखना है। और फिर जो है एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसका आपका जीरोक्स प्रोजेक्ट जो आप बनाएंगे उसमें सबमिट करना पड़ेगा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, और फिर आप वहाँ पे कॉलेज में सबमिट करना होगा। तो ये आपका सिलेबस है, इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। तो देखिए माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन, इसमें क्या है, इसका सब्जेक्ट कोड देखिए 1621501 है। इसका मतलब क्या हो गया? ये 16 का मतलब हो गया 2016 से है। ये सिलेबस 2016 में बना था, 16 में बना था, इसीलिए यहाँ पे 16 दे दिया, इफेक्टिव फ्रॉम 2016। 21 जो है ये आपका ब्रांच कोड है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड कितना है? 21। ये 5 जो है ये आपका सेमेस्टर शो कर रहा है, फिफ्थ सेमेस्टर। और 01 जो है ये आपका सब्जेक्ट कोड है, मीन्स पहला सब्जेक्ट है आपका फिफ्थ सेमेस्टर का। उसी तरह देखिए मेजरमेंट में भी वही है 1621502। 16 आपका हो गया ईयर जब से ये स्टार्ट हुआ सिलेबस। देखिए इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 16 एंड 17 लिखा हुआ है यहाँ पे, इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 16-17 बैच, इसीलिए वहाँ से 16 लिया गया है। और 21 आपका हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का ब्रांच कोड, 5 आपका सेमेस्टर हो गया, और 02 आपका पेपर का कोड हो गया। इसी तरह सभी का दिया हुआ है। तो अब हम लोग डिटेल में सिलेबस को देखिए। तो माइक्रो प्रोसेसर एंड एप्लीकेशन, इसमें आपको क्या पढ़ना है? इंट्रोडक्शन है आपका 8085 8085 माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन है। उसमें आपको आर्किटेक्चर एंड पिन डायग्राम पढ़ना है, चिप आर्किटेक्चर पढ़ना है, रजिस्टर स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेमोरी एड्रेसिंग है, 8085 एड्रेसिंग मोड्स है, 8085 इंस्ट्रक्शन सेट्स है, 8085 इंस्ट्रक्शन टाइमिंग एंड एग्जीक्यूशन है, 8085 इंटरप्ट सिस्टम है, 8085 डीएमए है, और 8085 एसआईडी एंड एसओडी लाइन, सीरियल इनपुट डाटा एंड सीरियल आउटपुट डाटा लाइन। यूनिट 2 में आपको माइक्रो प्रोसेसर सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, एड्रेसिंग मोड, इंस्ट्रक्शन टाइप, डाटा ट्रांसफ़र इंस्ट्रक्शन, अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, लॉजिकल इंस्ट्रक्शन, प्रोग्रामेबल कंट्रोल इंस्ट्रक्शन, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन, इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। ये आपका यूनिट 2 में है। यूनिट 3 में आपको पेरिफेरल इंटरफेसिंग एंड टाइमर्स के बारे में पढ़ना है। इंटेल 8251 पढ़ना है, 8255 पढ़ना है, 8253 पढ़ना है, एंड 8259 चिप्स के बारे में पढ़ना है, और 555 टाइमर पढ़ना है।
यूनिट 4 है आपका असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग, और यूनिट 5 है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसी में आपको एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर में काउंटर टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है, डुअल स्लोप टाइप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है, सैंपल एंड होल्ड सर्किट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर पढ़ना है। यूनिट 6 में आपका है इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें 8085 68,000 Z800 का बारे में आपको पढ़ना है। आर्किटेक्चर ऑफ इंटेल 8086 के बारे में पढ़ना है, जो कि 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर होता है। वही 8085 क्या है, 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। इसी में आपको इंस्ट्रक्शन सेट देखना है, एड्रेसिंग मोड देखना है, एडवांस फीचर देखना है और स्टैक्स देखना है। और यूनिट 7 में आपका कुछ एग्जाम्पल है। तो इसके लिए जो आपको बुक प्रीफर करना है वो आपको इंट्रोडक्शन टू माइक्रो प्रोसेसर प्रोफेसर बी राम का आप बुक ले सकते हैं, या रमेश ग्वांकर, ये ग्वांकर का जो बुक है इसको भी आप परचेज कर सकते हैं। दोनों बुक अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग सब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2। आप लोग ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 जो 3rd सेमेस्टर में था उसको आप पढ़ चुके हैं। अब आप 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, तो 3rd सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 1 पढ़े थे, और यहाँ पे अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 पढ़ेंगे। तो इसके लिए जो बुक है वही AK साहनी का जो बुक आप 3rd सेमेस्टर में प्रीफर किए थे उसी बुक से आपका हो जाएगा यहाँ भी। तो इसमें आपको टोटल 7 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट, जिसमें है इंट्रोडक्शन, रिजोनेंस मेथड, मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस बाय रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड, मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस बाय रिएक्टेंस वेरिएशन मेथड, मेजरमेंट ऑफ इफेक्टिव रेसिस्टेंस बाय वेरिएशन मेथड, टी नेटवर्क, पैरेलल टी नेटवर्क, ब्रिज टी नेटवर्क, क्यू मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो रिसीवर कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरमेंट, सेंसिटिविटी, सेलेक्टिविटी, फिडिलिटी, नॉइज फिगर। ये आपको यूनिट 1 में पढ़ना है हाई फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट में। यूनिट 2 में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट है, जिसमें VTVM के बारे में पढ़ना है, ट्रांजिस्टर वोल्ट मीटर है, डिफरेंशियल वोल्ट मीटर है, स्मॉल करंट मेजरमेंट है। यूनिट 3 है आपका डिजिटल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें आपको डिजिटल वर्सेस एनालॉग सिस्टम पढ़ना है, डायोड मैट्रिक्स पढ़ना है, डिजिटल डिस्प्ले सिस्टम पढ़ना है, डिजिटल रीड आउट सिस्टम पढ़ना है, डिजिटल फ्रीक्वेंसी मीटर है, पीरियड मेजरमेंट है, टाइम इंटरवल मेजरमेंट है, डिजिटल वोल्ट मीटर, इंट्रोडक्शन और टाइप्स, पोटेंशियोमीटर के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 है आपका इंस्ट्रूमेंट्स फॉर जनरेशन एंड एनालिसिस ऑफ वेव्स, जिसमें आपको बेसिक ऑसिलेटर सर्किट के बारे में पढ़ना है, पल्स एंड स्क्वायर वेव जनरेटर पढ़ना है, सिग्नल स्लैश फंक्शन जनरेटर, सिग्नल और फंक्शन जनरेशन एनालाइजर पढ़ना है, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन एनालाइजर पढ़ना है, स्पेक्ट्रम एनालाइजर पढ़ना है। तो ये आपका यूनिट 4 में है। यूनिट 5 में आपको ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर्स पढ़ना है। ट्रांसड्यूसर एंड सेंसर में क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, इलेक्ट्रिकल फिनोमेनन एम्प्लॉयड इन ट्रांसड्यूसर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रोटरी वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, वेरिएबल रिलक्टेंस ट्रांसड्यूसर, सिंक्रोनस रिजॉल्वर, स्ट्रेन गॉज, वायर वंड, पिरानी गॉज, सेमीकंडक्टर टाइप, सिस्मिक एक्सेलरोमीटर, थर्मिस्टर, माइक्रोफोन, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो ट्रांसड्यूसर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करता है, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जैसे माइक्रोफोन भी क्या है, एक आपका डिवाइस है, एक आपका ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वही लाउड स्पीकर भी क्या है, एक आपका ट्रांसड्यूसर है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसमें ब्लैक बॉडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, मेजरमेंट ऑफ ल्यूमेन इंटेंसिटी पढ़ेंगे, फोटो इमिसिव सेल, फोटो कंडक्टिव सेल, फोटो वोल्टाइक सेल, ये सब पढ़ेंगे। यूनिट 7 है डाटा एक्विजिशन सिस्टम डैश, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन उसका देखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एनालॉग डैश, कंपोनेंट ऑफ डिजिटल एक्विजिशन सिस्टम, यूजेज ऑफ डाटा एक्विजिशन सिस्टम,
डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, मल्टीप्लेक्सिंग इक्विपमेंट। तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट 2 में पढ़ेंगे। इसके लिए जो बुक आपको प्रीफर करना है वो आपका ये सनी वाला ये बुक ले लीजिए। बाकी आप जेवी गुप्ता का भी बुक ले सकते हैं, वो भी अच्छा आता है मेजरमेंट का। नेक्स्ट है आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ हेट्रोडाइंग, मिक्सचर क्या होता है, कन्वर्टर क्या होता है, रेडियो ट्रांसमीटर क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम, ऑपरेशन एंड परफॉर्मेंस ऑफ एएम एंड एफएम ट्रांसमीटर, ये आपको पढ़ना है। यूनिट 2 में रेडियो रिसीवर है, जिसमें आपको ब्लॉक डायग्राम एएम एंड एफएम रेडियो रिसीवर के पढ़ना है। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन उसका पढ़ना है। डिफरेंट स्टेज के बारे में पढ़ना है, आरएफ सेक्शन क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी सेक्शन, इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी सेक्शन, लोकल ऑसिलेटर क्या होता है, मिक्सचर, ट्यूनिंग, बैंड सिलेक्शन एंड स्विच, वॉल्यूम कंट्रोल। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेडियो इंजीनियरिंग में हम लोग जो रेडियो से इंटरेस्ट रिलेटेड है वो सब चीज़ को देखेंगे। हम लोग कैसे चैनल को सिलेक्ट करते हैं, ट्यूनिंग कैसे करते हैं, बैंड सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो ये सब चीज़ को। यूनिट 3 है आपका प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू वेरियस मोड्स ऑफ प्रोपगेशन देखेंगे। ग्राउंड वेव प्रोपगेशन देखेंगे, स्पेस वेव प्रोपगेशन देखेंगे, ट्रोस्फेरिक ट्रोपोस्फेरिक वेव प्रोपगेशन देखेंगे, रिफ्रैक्शन बाय ट्रोपोस्फेरिक वेव देखेंगे, टिल्ट ऑफ सरफेस वेव देखेंगे, स्काई वेव प्रोपगेशन देखेंगे, आयनोस्फेरिक प्रोपगेशन देखेंगे, इंट्रोडक्शन, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मैक्सिमम यूजेबल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइनोस्फेयर देखेंगे, वर्चुअल हाइट क्या होता है, स्किप डिस्टेंस क्या होता है, ट्रोपोस्फेरिक स्कैटरिंग सिस्टम क्या होता है, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है अंटीना। अंटीना में हम लोग देखेंगे उसका इंट्रोडक्शन, रेडिएशन इंटेंसिटी, डायरेक्टिविटी, गेन, फील्ड पैटर्न, फेज पैटर्न, जनरल इक्वेशन फॉर फील्ड ऑफ ए पॉइंट सोर्स, इंट्रोडक्शन टू वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हेलिकल, बाइकोनिकल, हॉर्न, लेंस, लॉन्ग वायर, यागी टाइप ऑफ अंटीना। डिफरेंट टाइप ऑफ अंटीना को हम लोग देखेंगे यहाँ पे यूनिट 4 में। यूनिट 5 है रडार एंड नेविगेशन एड्स। इसमें हम लोग देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ रडार सिस्टम, रडार इक्वेशन, रडार ट्रांसमिटिंग सिस्टम, रडार एंटीना एंड स्कैनिंग, डुप्लेक्सर, रडार रिसीवर, मूविंग टारगेट इंडिकेटर, रडार रेंज एंड बीकॉन्स। हम आपको बता दें ये जो है आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, इसका कुछ पार्ट मीन्स हमको लगता है 50% जो सिलेबस है वो आपको 6 सेमेस्टर में भी पढ़ना है। 6 सेमेस्टर में आपका एक सब्जेक्ट है एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम। एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें आपको रडार के बारे में फिर से पढ़ना है, सैटेलाइट के बारे में पढ़ना है, प्रोपगेशन ऑफ वेव भी वहाँ पे है। तो आपको ये सब चीज़ 6 सेमेस्टर में भी काम देगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। देख रहे हैं एक आपका रेडियो है और एक आपका टीवी है। रेडियो में हम लोग रेडियो के बारे में डिटेल में देखेंगे। रेडियो में हम लोग क्या करते हैं, केवल सुनते हैं, पिक्चर तो नहीं देखते हैं, तो केवल हम लोग सुनते हैं रेडियो से। वही टीवी से क्या है, टीवी से हम लोग देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों काम करते हैं। तो आपके सब्जेक्ट में दोनों सब्जेक्ट है, दोनों के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन में देखिए क्या क्या पढ़ना है, उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नीड देखेंगे क्या नीड है, लो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट देखेंगे, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट देखेंगे, चॉइस ऑफ फ्रीक्वेंसी बैंड देखेंगे, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग देखेंगे, रिमोट सेंसिंग का बेसिक प्रिंसिपल देखेंगे। एनालॉग ट्रांसमिशन यूनिट 7 है, जिसमें हम लोग डीसी सिग्नलिंग पढ़ेंगे, एसी सिग्नलिंग पढ़ेंगे एंड बैंडविड्थ ट्रांसमिशन मीडिया, एटेन्यूएटर्स एंड रिपीटर्स, मोडेम्स, ये सब देखेंगे। डिजिटल ट्रांसमिशन जो यूनिट 8 है उसमें हम लोग देखेंगे डिजिटल चैनल एंड पीसीएम, ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसमिशन सिस्टम, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क, आईएसडीएन का सर्विस देखेंगे और एप्लीकेशन देखेंगे, ब्रॉडबैंड नेटवर्क देखेंगे। यूनिट 9 है स्विचिंग, टेलीफोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टेलीफोन स्विचिंग, स्ट्रॉगर स्विचिंग, क्रॉसबार स्विचिंग, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस डिवीजन स्विचिंग, स्पीड डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसमिशन, टाइम डिवीजन स्विचिंग, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, टेलीफोन नेटवर्क, डाटा नेटवर्क। हम लोग ट्रैफिक देखेंगे। आज तक आप लोग ट्रैफिक रोड पे देखे हैं, अब हम लोग ट्रैफिक जो है
टेलीफोन में देखेंगे जो पीक आवर क्या होता है, बिजी आवर क्या होता है, किस समय में सबसे ज़्यादा कॉल जाता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ को देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो ये है आपका रेडियो एंड टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जिसके लिए आप बुक प्रीफर कर सकते हैं। एक तो कनेडी का बुक है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सिस्टम कनेडी का। फिर आप एक और बुक आप प्रीफर कर सकते हैं संजय शर्मा का। संजय शर्मा का बुक का लैंग्वेज आसान है, संजय शर्मा भी आप प्रीफर कर सकते हैं, संजय शर्मा। इसके लिए आपको 2-3 बुक का कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, एक बुक में आपको सब चीज़ नहीं मिलने वाला है। ये कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे कंबाइन करके सिलेबस दिया गया है, तो आपको 2-3 बुक का कॉम्बिनेशन करना होगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपको 10 यूनिट पढ़ना है। पहला यूनिट है रेगुलेटेड पावर सप्लाई, जिसमें पढ़ना है सीरीज रेगुलेटर, शंट रेगुलेटर, ओवरलोड एंड ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, स्विचिंग मोड रेगुलेशन। यूनिट 2 है लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, जिसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड सी एम्पलीफायर, हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। ये यूनिट आप यूनिट 2 जो है एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ पढ़े हैं, एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कुछ पढ़े होंगे। तो ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर, पुशफुल एम्पलीफायर, क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन एंड इट्स एलिमिनेशन, ये सब चीज़ को आपको यूनिट 2 में पढ़ना है। यूनिट 3 है थायरिस्टर, जिसमें आपको पढ़ना है थायरिस्टर फैमिली के बारे में, सिंबल देखेंगे, वर्किंग देखेंगे, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का ऑपरेशन देखेंगे, 2 ट्रांजिस्टर एनालॉजी है, मेथड्स ऑफ टर्निंग ऑन टर्न ऑफ मैकेनिज्म, हम लोग थायरिस्टर को कैसे ऑन करते हैं, कैसे ऑफ करते हैं, क्या क्या प्रोसेस है, सभी को हम लोग देखेंगे। डिवाइस रेटिंग है, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एससीआर है। नेक्स्ट यूनिट 4 में है आपका पावर स्विचिंग डिवाइसेस एंड ट्रिगरिंग सर्किट, जिसमें डायक, ट्रायक, यूजेटी, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, यूज ऑफ ड्रायक एंड ट्रायक, रेसिस्टेंस टर्न ऑन सर्किट, आरसी टर्न ऑन सर्किट, ये सब पढ़ेंगे। यूनिट 5 में एसी पावर कंट्रोल एंड मोटर स्पीड कंट्रोल है, जिसमें हम लोग फेज कंट्रोल देखेंगे, फुल वेव कंट्रोल सर्किट देखेंगे, हाफ कंट्रोल्ड ब्रिज सर्किट देखेंगे, डुअल कन्वर्टर देखेंगे। यूनिट 6 है लाइन कम्यूटेड कन्वर्टर, जिसमें लाइन कम्यूटेड सर्किट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस, इन्वर्टर ऑपरेशन, ये सब देखेंगे। यूनिट 7 है इन्वर्टर्स, जिसमें हम लोग फोर्स कम्यूटेशन इन्वर्टर देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स्ड कम्यूटेशन देखेंगे। कम्यूटेशन क्या है? टर्निंग ऑफ जो थायरिस्टर है एससीआर को, जो हम लोग टर्न ऑफ करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कम्यूटेशन बोलते हैं। पैरेलल इन्वर्टर देखेंगे, सेल्फ कम्यूटेटेड इन्वर्टर देखेंगे, ब्रिज इन्वर्टर, सिंगल एंड 3 फेज देखेंगे। यूनिट 8 में चॉपर है। चॉपर क्या होता है? डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ऑन ऑफ कंट्रोल, रोटर ऑन ऑफ कंट्रोल चॉपर सर्किट, इम्प्रूव्ड ऑन ऑफ सर्किट, स्टेप अप चॉपर सर्किट, मल्टी फेज सर्किट, 2 क्वाड्रेंट चॉपर, एसी चॉपर, ये सब आपको यूनिट 8 में पढ़ना है। यूनिट 9 में है स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ एसी मोटर। तो ये आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के बुक के लिए आप पीएस भिमरा को प्रीफर कर सकते हैं। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पीएस भिमरा, पीएस भिमरा का बुक आप प्रीफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेलीविजन इंजीनियरिंग। टेलीविजन इंजीनियरिंग में आपको टोटल 8 यूनिट है। इसमें हम लोग टेलीविजन के बारे में पढ़ेंगे। मोनोक्रोम टेलीविजन क्या होता है, कलर टेलीविजन क्या होता है। मोनोक्रोम का मतलब होता है ब्लैक एंड वाइट। पहले जो आपका टीवी था, आज से अब 15-20 साल पहले चले जाइए, तो वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था। वहाँ पे आपको कलरफुल पिक्चर नहीं आता था। तो हम लोग देखेंगे जो फिर क्या एडवांस आया, जो कलर टेलीविज़न आया। कल आपका दोनों का जो प्रॉपर्टीज है, ब्लैक एंड वाइट एंड कलर टेलीविजन का ऑलमोस्ट सेम है, बस एक एक्स्ट्रा सेक्शन को ऐड किया गया और उसको कलर टेलीविजन बनाया गया। तो हम लोग देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन देखेंगे, एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम देखेंगे। यूनिट 1 में एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर देखेंगे, कंपोजिट वीडियो सिग्नल देखेंगे। यूनिट 2 में हम लोग देखेंगे मोनोक्रोम पिक्चर 2। मोनोक्रोम मीन्स
ब्लैक एंड वाइट पिक्चर ट्यूब को हम लोग देखेंगे, कैमरा ट्यूब देखेंगे, इमेज ऑर्थोकॉन देखेंगे, बीडी कॉन देखेंगे, प्लम्बी कॉन देखेंगे, कंपैरिजन बिटवीन वन एंड अदर हम लोग देखेंगे इमेज ऑर्थोकॉन, बीडी कॉन और प्लम्बी कॉन में कौन अच्छा है किस पॉइंट ऑफ व्यू से। यूनिट 3 है बेसिक टीवी ब्रॉडकास्टिंग, जहाँ पे हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ टीवी ट्रांसमिशन देखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखेंगे, टीवी सिग्नल प्रोपेगेशन देखेंगे, एंटीना यूज फॉर ट्रांसमिशन, टीवी ट्रांसमिशन के लिए कौन सा एंटीना हम लोग यूज करते हैं, और टीवी रिसेप्शन के लिए हम लोग रिसीव करने के लिए कौन सा एंटीना यूज करते हैं, ये सब देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, आपका डे टू डे लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, हर घर में टीवी है तो टीवी के बारे में आपको पढ़ना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यूनिट 4 है टीवी रिसीवर, जहाँ पे हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, ब्लॉक डायग्राम देखेंगे टीवी रिसीवर का, डिफरेंट सेक्शन देखेंगे, ट्यूनर देखेंगे। यूनिट 5 है कलर टेलीविज़न, जिसमें हम लोग कंपैटिबिलिटी देखेंगे, 3 कलर थ्योरी देखेंगे, कलर कैमरा देखेंगे, कलर रिसीवर ट्यूब्स देखेंगे, कलर टीवी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर ब्लॉक डायग्राम देखेंगे, कलर सिग्नल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन देखेंगे, पाल सिस्टम डिटेल्स देखेंगे। यूनिट 6 है रिमोट कंट्रोल, जहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, स्पेशल सर्किट देखेंगे, बूस्टर एम्पलीफायर देखेंगे, बूस्ट करता है, नाम से क्लियर है, वीक सिग्नल को स्ट्रांग बनाता है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस कंट्रोल देखेंगे। यूनिट 7 में स्पेशल सर्किट है, जहाँ पे हम लोग सीसीटीवी देखेंगे, जो आजकल हर घर में यूज हो रहा है। आप मॉल में चले जाइए, आप किसी दुकान में चले जाइए, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चले जाइए, हर जगह पे सीसीटीवी आपको दिखाई देगा। क्लोज सर्किट टेलीविज़न, सीसीटीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविज़न, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीसीपी देखेंगे एंड वीसीआर मॉनिटर देखेंगे। यूनिट 8 में रिसीवर सर्विसिंग है, जिसमें ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर फॉर मोनोक्रोम टीवी, ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर फॉर कलर टीवी, क्या क्या ट्रबल शूटिंग आता है और उसको हम लोग कैसे फिर उससे निपटते हैं, क्या क्या ट्रबल आता है और कैसे हम लोग उसको निपटते हैं। जैसे कि बहुत सारा सेक्शन होता है टीवी में, तो कैसे पता चलेगा जो किस सेक्शन में प्रॉब्लम आया है, तो आप जब उसमें देखिएगा हम बताएंगे आपको जो ट्रबल कहाँ पे क्या ट्रबल है, तो कौन सा सेक्शन में प्रॉब्लम आ सकता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद क्या होगा, आप फिर ये जानना शुरू कर देंगे कि जो टीवी में प्रॉब्लम होता है तो कहाँ पे प्रॉब्लम होता है, तो किसके कारण होता है, किस सेक्शन को जाके हमको ठीक करना है। और लास्ट में है सेफ्टी प्रिकॉशन, आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन रखना है। तो ये था आपका टेलीविज़न इंजीनियरिंग। तो टेलीविज़न इंजीनियरिंग के लिए जो आपको बुक प्रीफर करना है वो गुलाठी का बुक प्रीफर करना है, गुलाठी का बुक प्रीफर करना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रेडियो एंड टेलीविज़न इंजीनियरिंग लैब। तो लैब में देखिए टोटल आपको 14 लैब करना है, ये आपको लैब करना है, जो कि आपको कॉलेज में लैब होगा वहाँ पे आपको करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर लैब है, इसमें भी देख लीजिए आपको, इसमें भी आपको टोटल 16 है, टोटल 16 है जिसको आपको परफॉर्म करना है लैब में। नेक्स्ट है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, इसमें आपको 12 लैब है जिसको आपको परफॉर्म करना है। और नेक्स्ट है आपका इन प्लांट ट्रेनिंग एंड विजिट टू वर्क, ये आपको किसी इंडस्ट्री में जाके विजिट करना है। जैसे आप रेलवे से ट्रेनिंग कर सकते हैं, रेलवे से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं, वहाँ पे आपका 1 मंथ का ट्रेनिंग होगा, वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करेगा, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा जो कैसे या क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का रेलवे में काम होता है। तो आप देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत बड़ा योगदान है रेलवे में। वहाँ पे आप देखिएगा जो टिकट जो कटता है वो कैसे कटता है, किस प्रोसेस से कटना है, बहुत सारा चीज़ आपको देखने के लिए। वहाँ पे मल्टीप्लेक्सर है, डी मल्टीप्लेक्सर है, मीन्स लॉट्स ऑफ थिंग, बहुत सारा चीज़ वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का है रेलवे में। तो वहाँ से कर सकते हैं, बीएसएनएल से कर सकते हैं, बीएसएनएल से कर सकते हैं, फिर आप प्रसार भारती से कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है आपको करने के लिए। तो आपको कहीं से 1 मंथ का 4 वीक का ट्रेनिंग करना है और ये आपको
100 नंबर का है, 30 इंटरनल और 70 एक्सटर्नल। देखिए कहाँ कहाँ से बोल रहा है, माइक्रोवेव टावर स्टेशन, रेडियो स्टेशन, यहाँ से करना है, जहाँ से भी आप कीजिए इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड हो और आप वहाँ कुछ अच्छा सीखे, आपको इंडस्ट्रियल नॉलेज हो, कैसे वहाँ काम किया जाता है, क्या सब काम होता है, आपको ये सब चीज़ सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या काम है, इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे वर्क करता है। तो ये सब डिफरेंट चीज़ आपको आइडिया लेना है, क्योंकि नेक्स्ट आपको क्या है, फ्यूचर में इंडस्ट्री में ही कहीं काम करना है, कहीं सहयोग करना है, तो वहाँ पे देखना है जो कैसे काम होता है, क्या चीज़ है, क्या फंक्शनिंग है, ये सब चीज़ को आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। फिर आपका रिपोर्ट राइटिंग इसी में देना पड़ेगा, जो आप प्लांट ट्रेनिंग करेंगे, जो सीखेंगे, उस बेसिस पे आपको रिपोर्ट राइटिंग लिखना है। हम इस चीज़ को बाद में भी डिस्कस करेंगे, आपको प्लांट ट्रेनिंग में क्या क्या डिटेल करना है। तो ओवरऑल यही आपका सब्जेक्ट है जो 5th सेमेस्टर का है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास प्रोवाइड कर रहा है। आप जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करवा लें क्लास के लिए। आप कॉल कर सकते हैं 8581836055, या आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रेशन करवा लें, इनरोलमेंट करवा लें खुद को अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। और ये दोनों मोड रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड रहेगा, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट में ऑनलाइन टेस्ट भी लिया जाता है, जो कि टेलीग्राम ऐप पे। तो आपको लॉट्स ऑफ फैसिलिटी है, आप डिस्कशन क्लासरूम में अटेंड कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को पूछ सकते हैं, एनी डाउट रिगार्डिंग योर सिलेबस, सेमेस्टर, कंपटीशन, किसी भी चीज़ के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं यहाँ से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।